हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिसनिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और शुभकामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग आज जो है 28 अप्रैल 2024 चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार। शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, आज अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:49 तक और अमृतकाल है 10:23 से 12 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:22 से 5 बजे तक और राहु काल आज 9:01 से 10:40 तक। इस दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य करने की मनाही है। सूर्योदय दोस्तों आज 5:44 और सूर्यास्त 6:54। आज दोस्तों परिधि योग का संयोग बन रहा है और परिधि योग जो है सभी योगों में किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हानि का प्रतीक होता है, इसलिए परिधि योग में किसी प्रकार का कार्य करना वर्जित माना गया है। परिधि योग है। आज दोस्तों रविवार का दिन है, भगवान सूर्य की उपासना का दिन है। सूर्यदेव की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है और रविवार को सूर्य की प्रकृति दोस्तों ध्रुव मानी गई है और रविवार को सूर्य पूर्ण ऊर्जावान और प्रकाश का बहुत बड़ा पुंज स्रोत माना जाता है। प्रकाश का सकारात्मक भावों का द्योतक माना जाता है। मानसिक शारीरिक रूप से शुभ दिन होता है और जब सूर्यदेव का उदय होता है तो उस समय जो है जल से सूर्य भगवान का नमस्कार करना चाहिए। सूर्य भगवान को यानी जल अर्पण करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इस दिन बहुत लोग रविवार का उपवास भी रखते हैं। दोस्तों, रविवार का व्रत रखने से समस्त शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति असीम सुखों की प्राप्ति करता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है और जिसके ग्रहों में सूर्य प्रबल होते हैं वह राजयोग में बहुत ही आगे बढ़ता है और सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा इसलिए कहा जाता है और शांति के प्रतीक होते हैं। और सूर्य देव की उपासना से सूर्य अर्घ्य तांबे के बर्तनों से, कॉपर जिसको कहते हैं, उनसे भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। अनेक प्रकार के जो जल अर्पित करना है और सूर्य अर्घ्य है, सूर्य दीपक है, ये सब जो है तांबे से के धातु के बने होने चाहिए। और सूर्यदेव को फूल है, रोली है, फल है, मिश्री और लाल फूल जो सुंदर होते हैं उनको अर्पित करना चाहिए। लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव की उपासना पूजा करने का दोस्तों हमारे शास्त्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी जब युद्ध में जब रावण से लगातार कठोर युद्ध हुआ था और रावण बार बार रावण को मारने के बाद उसके बार बार सिर जुड़ा रहे थे, तो ऐसे में भगवान अगस्त्य ऋषि ने भगवान रामचंद्र जी को जो है सूर्य की पूजा करने के लिए उनको सूर्य मंत्र दिया था और उसी मंत्र के अनुसार जो है भगवान रामचंद्र जी ने सूर्यदेव की आराधना की। ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है और उनको सूर्य का तेज प्राप्त हुआ और उससे उन्होंने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में माना गया है। दोस्तों,
अच्छी सेहत के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, राजयोग के लिए, संपन्नता के लिए सूर्य जो है प्रतीक के समान माने गए हैं। और सूर्य देव का दर्पण में अपना चेहरा देख के रविवार के दिन आप बाहर निकलिए तो वह शुभकारी माना जाता है, सफलता का द्योतक होता है। अनेक प्रकार के कष्टों से हमको निजात मिलती है। और सूर्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 7 कुंडों में स्थान कर अनेक प्रकार के पिंडदान की स्थापना कर भगवान सूर्यदेव की उपासना की थी। सूर्य स्वयं प्रकट हुए थे, श्री राम जी ने उन्हें दीपदान दिया था। और अनेक प्रकार के इस प्रकार से दोस्तों सूर्य कुंड नामक उन्होंने बनाया था और वहाँ पर भ्रमण करके उनकी उपासना की थी। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। ओम सूर्याय नमः का जाप जिस दिन रविवार के दिन करना चाहिए। ओम घृण सूर्याय नमः। आदित्य हृदय स्रोत मंत्र का पाठ करना रविवार के दिन शुभ माना जाता है। अनेक प्रकार की नकारात्मक भावों का अंत होकर सकारात्मक भावों का उदय होता है। सूर्य से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, किरणों का संचार हमारे जीवन में होता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की वैज्ञानिक तत्वों का बनाते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम यही सूर्य सहस्त्रांत तेजो राशि जगतपति अनुकंपम मांग भक्त्या ग्रहण गया दिवाकरम। सूर्याय नमः। ओम घृण सूर्याय नमः। शास्त्रों में सूर्यदेव को प्रभावशाली ग्रह इसलिए माना गया है। इस प्रकार दोस्तों सूर्य भगवान की उपासना करने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि मतलब सुंदरकांड का अध्ययन हो रहा है। सुंदरकांड में जो है हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लंका में प्रवेश करने समय उन्होंने अनेक प्रकार की राक्षसी माया का अंत किया और अपने लिए आगे का रास्ता प्रशस्त किया। लंकनी नाम की राक्षसी मिली और भी अपनी छाया को देख करके समुद्र में जो पक्षी उगर विचरण करते थे उनको भी खाने वाली वहाँ पर राक्षसी थी। तो सुरसा नाम की राक्षसी ने जिस प्रकार से हनुमान जी को परेशान किया, तो हनुमान जी ने जैसे जैसे उसने अपने बदन को बढ़ाया, उसने कहा मोह ईश्वर आहार देहि आहारा, यानी मुझे आज हनुमान जी आहार के रूप में मिल गए हैं और जो मेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है। तो अनेक प्रकार की मायावी रचना दिखा करके, मायावी प्रभाव दिखा करके सुरसा ने हनुमान जी को, जब उसने 16 योजन का अपना शरीर बनाया तो हनुमान जी ने 32 योजन का बनाया। जय सुरसा बदन बढ़ावा ताश दुगुन विस्तारा, तब हनुमान जी ने अपना दुगुना विस्तार कर दिया। इस प्रकार का वर्णन कल के प्रसंग में था। अनेक प्रकार से जो है जब वह बहुत ही 100 योजन का उसने अपना मुंह बना दिया तो हनुमान जी उसके मुंह के अंदर चले गए। जैसे उसने मुंह खोला तो हनुमान जी समुद्र से पार हो गए। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम तब शिव जी कहते हैं उमा न कसु कपि कह दिखाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। तो भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार की कृपा है कि जो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इससे बानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है, यह सब प्रभु का प्रताप है। जो काल को भी खा जाते हैं, पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा और बहुत प्रकार से, यानी हनुमान जी पर जो कृपा थी, जो शक्ति थी, जो दिव्य शक्ति थी, वह मानव रूप में अवतरित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को साक्षात रूप में दी। तो उनको अपार शक्ति का संचार उनके अंतःकरण में हो गया था, क्योंकि रामचंद्र जी इस मर्यादा की रचना करने के लिए, सृष्टि के भाव को सुनियोजित ढंग से करने के लिए
चारों ओर समुद्र उनको हनुमान जी को दिखाई दिया और सोने के परकुटे चहारदीवारी वगैरह का इस प्रकार का दृश्य वहाँ दिखा। तो खुशी हो गई उनको कि मतलब इस प्रकार का वातावरण है। तो उन्होंने मशक समान अपना रूप धारण करके वह जो है बुर रखवारे देखता हूँ कवि मन की विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करूँ। तो नगर में उन्होंने प्रवेश किया। मशक समान रूप कवि धरी लंकई चलियों सुमेर नरहरी नाम लंकनी एक नश्री सोसर चलियों भूमि मिल। तो वहाँ पर इस प्रकार से लंकनी नाम की जो राक्षसी रहती वो रहती थी। तो हनुमान ने अपना रूप छोटा रूप धर करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चारों तरफ की दिशाओं को लंका का पूरा वर्णन और देख रहे हैं। जान ही नहीं मरम छठ मोरा मोर हार लगा जहाँ लगी चोरा मुठिका एक महाविगनी धरनी। तब राक्षसी वहाँ पर मिलती है। तो हनुमान जी ने उसको लंकनी नाम की राक्षसी मिलती है। हनुमान जी ने ही मुठिका से जो है उसको धरा पर गिरा दिया। तब वह बड़ी चतुरता से साथ और कठिनाई से साथ उठी और उसने हनुमान जी के प्रताप को देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लिया और अनेक प्रकार से विनय करने लगी, आराधना करने लगी। तब वह कहती है कि जब रावण ने ब्रह्म वर दीना चलत विरंज कहा मुंचीना। जब रावण ने ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया, वरदान दिया था, तब उस समय उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश के लिए विनाश की पहचान बताई थी। वह पहचान का कारण हनुमान जी है। तो विकल हो इसने कभी मैं मारे तब जाने निसर संहारे तात मोर अधि पुण्य बहुता देखो नहीं राम कर दे। तब वो कहते हैं कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तो तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। इस प्रकार का उनको शंकर जी ने वरदान दिया था। और हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं, बड़ी भाग्यशाली हूँ, मैं धन्य हूँ जो कि श्री राम जी के दूत को मैं अपने नेत्रों से साक्षात रूप में देख रही हूँ। तब वह कहती है तात स्वर्ग अपर सुगु है तुला तुलनताई सकल मिली लय बहु सतसंग। अगर इस संसार में संसार की सारी चीज़ों को अगर हम एक तुला में धरते हैं और दूसरी तुला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का के भावों को देखते हैं तो वह भी जो है अधिक पड़ जाता है। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस संसार के पालनहार हैं। तब वह कहते हैं, तब इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग में जो है लंकिनी नाम की जो राक्षसी थी वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में लीन थी और हनुमान जी की शक्ति को देख करके उसको जब शिव जी ने वरदान दिया था रावण को तो उस समय का प्रसंग उसको याद आ रहा है और वह अपने को धन्य समझ रही है और हनुमान जी से हाथ जोड़ करके विनय करके वो अपना रास्ता आगे करके चले गई। तो दोस्तों यही होता है जब परमात्मा का आशीर्वाद होता है। हनुमान जी को जिस प्रकार से भगवान की माया का स्वरूप हनुमान जी पर था उसी स्वरूप के परिणाम स्वरूप हनुमान जी में अपार शक्ति का संचार हुआ। उसी शक्ति के परिणाम स्वरूप हनुमान जी को भगवान जी का लगातार स्मरण था। तो दोस्तों इस संसार में अगर हम जैसे हनुमान जी समुद्र पार करते हैं तो अगर हमारा परमात्मा पर सतत स्मरण रहता है। नदी पार करने के कई तरीके हैं। हनुमान जी के कई तरीके थे समुद्र पार करने के। कोई पार करके जाना चाहता है, कोई जितना कठिन हो उतना ही, कोई नाव पर बैठकर जाना चाहता है, तैर कर पार, कोई तैर पर पार कर सकते हैं, पर नाव पर बैठकर कोई भी पार जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रूपी नाव अगर हमको मिल जाए तो हनुमान जी को वही नाव प्राप्त हुई थी। नाव जिस प्रकार से आदमी को माध्यम है पार करने का, उसी तरह सतत
परमात्मा का स्मरण करने से, साधना करने से, सहज साधना से अपने अंदर परमात्मा के प्रति आंतरिक अनुराग बढ़ाने से हम एक परमात्मा रूपी नाव से पार हो सकते हैं, जिस प्रकार हनुमान जी हुए। तो तैर कर नदी पार करना योगी का मार्ग है और सतत स्मरण भक्ति का, दैवी इच्छा शक्ति गुरु की कृपा से जागती है दोस्तों। जब गुरु का आशीर्वाद होता है तो तब हमारे अंतःकरण में देवी शिक्षा का आविर्भाव होता है, वही हमारे अंतःकरण में जागती है। तो अपनी सतत, हनुमान जी ने अपनी सतत स्मरण साधना से भी यह संभव कर दिया कि उनके लिए निज कृपा के बोध को आवश्यकता उनको नहीं पड़ी, अपनी कृपा का कोई आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। इसीलिए कहते हैं शिव जी कि मतलब उमा न कछु कभी कह धिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। प्रभु के प्रताप से जो राक्षसों को भी मतलब खा जाते हैं, उनको भी दबा जाते हैं, उनको भी बर्बाद कर देते हैं, तो उनके लिए निज कृपा के बोध कोई आवश्यकता नहीं है। तो सतत स्मरण हो या ध्यान हो, साधना हो, तो उसका अपना लक्ष्य जो है स्पष्ट होना चाहिए। यही हनुमान जी पर था। उन्होंने मन वचन और कर्म से पर हनुमान नहीं परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि काम, पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर दिया। और सतत स्मरण, जब हमारे अंतःकरण में सतत स्मरण और भक्ति भाव में ब्रह्मलीन में हो जाते हैं तो हम स्वयं को भी भूल जाते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी ने कहा, जब मेरे ऊपर मर्यादा भगवान की कृपा हो गई तो मैं रावण को क्या, पूरा लंका को उखाड़ करके ला सकता हूँ। लेकिन जामवंत ने कहा ये नीति संगत नहीं है, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। इसीलिए सीता जी से मिलकर आप उनका संदेश रामचंद्र जी को आकर के बताइए। तो गुरु के रूप में जामवंत जी ने उनके साथ वहाँ पर काम किया। तो दोस्तों, शांति पहले मन में, हमारा मन को मन अगर हमारा शांत हो तो साधक अपने सांसारिक जीवन का सुख में जीवन यापन करने के लिए साधना में जुड़ता है, उसका आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करता है। वह समय हमारा अमूल्य होता है। दोस्तों, अंतिम लक्ष्य कुछ भी हो, जीवन का हमारा अंतिम लक्ष्य कुछ भी हो, तो लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब हम सतत स्मरण करते हैं परमात्मा का। तो दोस्तों, यदि परिवार है, परिवेश है, वह जीवन की विसंगतियाँ ऊब कर संसार की आसक्ति से विरक्त हो जाती है, तो विरक्त होकर हमें आराध्य के से निमग्न कर देती है, तो भी अपना लक्ष्य प्राप्त हो, हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में ही रहते हैं। यानी शांति हर व्यक्ति चाहता है। इस संसार में जो सृष्टि में पैदा होता है वह शांति का पुजारी होता है, और साक्षात्कार की तलाश कम लोगों को होती है। हनुमान जी को साक्षात्कार की तलाश थी और लक्ष्य के अंतिम भेद तक वह पहुंचने का निर्णय करते थे। तो अनेक प्रकार के व्यक्ति अपना लक्ष्य साक्षात्कार रखें तो शांति स्वतः मिल जाती है। तो उनका शांति का आभास हुआ। जहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार का परिवेश करना था, जैसा भाव करना था, उस प्रकार से वहाँ पर भाव किया। और रावण के साथ जब साक्षात्कार हुआ तो रावण जो है कोसों दूर उसका मन चला गया कि एक दूत के पास इतना बड़ी बुद्धि है, तो आश्चर्यचकित हो गया। तो व्यक्ति का पूर्णत्व ही अत्यानुभूति है दोस्तों, आत्मा की अनुभूति है, आत्मानुभूति। तो सगुण साकार उपासक के लिए ही साक्षात्कार पहला।
परमात्मा का साक्षात्कार, इसलिए हनुमान जी ने हनुमान की मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम जी का साक्षात्कार, साक्षात रूप। तो जब मन संसार से उगता है तभी उसमें निर्माता उसको याद आते हैं। तो सुख में मन सांसारिक वैभव में खो जाता है। जब हम सुख की प्राप्ति, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का ही को। तो दोस्तों, परमात्मा से विमुख होता है पर दुख में उसकी याद से वह विवल रहता है। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में न करे कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का ही को। तो जो उसकी या सुख के पलों में भी परमात्मा को याद करते हैं, जिसका सुग्रीव भगवान की सुध भूल गए थे, लेकिन उनको याद दिलानी पड़ी, क्योंकि माया, मोह, लोभ, क्रोध, मोह एक ऐसी चीज़ है जो संसार को जो है सांसारिक भावनाओं में विरक्त कर देती है, उसमें पागल बना देती है, दीवाना बना देती है। तो ऐसा व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार से हनुमान जी थे। परम ब्रह्मचारी थे हमेशा दोस्तों, और वैरागी थे। उनका, जिसका अर्थ है उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, उनको दुख की पीड़ा नहीं थी, रोग उनके अंतःकरण में कभी संकट मोचन थे। और परमात्मा के करुणावतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दूत के रूप में उनके दर्शन इस सृष्टि में हुए, और दुखों को दंश करके, दुखों से संघर्ष लेकर के हमेशा दुखों का हरण करते रहे और अनेक प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करे। तो ऐसे ही उन्होंने अपने अनुभव जो है दोस्तों, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के कार्य के लिए, सीता की खोज के लिए वह गए, तो अंगद को भी वहाँ पर कहा गया, लेकिन अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आने के लिए उसको भी थोड़ा सा संकोच होने लगा। तब हनुमान जी से रामवंत ने कहा कि तुम चुपचाप क्यों हो। तब वह जो है, जो भगवान की शक्ति से प्राप्त होते हैं, तो वह शांत भाव से अपने कार्यों में निमग्न होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को ही अपनी मुद्रिका दी थी, उन्हीं से पूरा जो संदेश सीता जी के लिए था और उन्होंने उन्हीं के द्वारा दिया। उनको पूर्ण मालूम था, अंतर्यामी थे कि हनुमान जी सीता जी के पास जा सकते हैं, उन्हीं को ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त है। ये दोस्तों इस प्रकार से जो है, तार स्वर्ग परुष को धैर्य तुला तुलन ताई सकल मिली लय भव सत्संग, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सुख के बराबर जो अपार सुख उनकी दया से मिलता है। अगर हम दूसरे एक तराजू में सारा संसार की चीज़ें रखो, दूसरे साल में तराजू के पलड़े में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ध्यान का स्मरण करें, तो वह हमको इस संसार के जितना भी सत्संग होता है उसका पूरा निचोड़ हमको अपने जीवन में प्राप्त करेगा। यही रामचरितमानस को पढ़ने का सबसे बड़े भाव है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का यही इसी प्रकार का चरित्र चित्रण था। तब दोस्तों आगे की रचना है, प्रविश नगर की जय सब गाजा, हृदय रा कौशलपुर राजा, गरल सुधा करे मिताई, गोबर सिंधु अनर सिलाई। तब अयोध्यापुरी के राजा शिरोमणि श्री रघुनाथ जी हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके उनका नाम लेकर के सब काम करने लगे, और उसके लिए भी समर्थ हो जाता है। और जो भगवान का नाम लेके किसी भी कार्य को करता है और शत्रु मित्रता में परिवर्तित हो जाते हैं, और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, उसकी गहराई ही खत्म हो जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। तभी कहा है प्रविश नगर की जय सब गाजा, हृदय राव कौशलपुर। कौशलपुर राजा को अपने हृदय में धारण करके प्रविश राग की जय सब गाजा, नगर में प्रवेश करके सभी प्रकार के कार्यों को करो। गरल सुधार करे मिलाई, गरल को विष को अमृत बनाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो कृपा है, गोबर सिंधु अनर सिलाई,
और समुद्र गाय के खुर के समान हो जाएगा और अग्नि में से चल जाए। गरुड़ समीर रेणु समाही राम कबागत दवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमानो बैठा नगर सुमिरो। तब गरुड़ जी जो है कागभूषण जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, धूल के समान हो जाता है। और श्री रामचंद्र जी एक बार की कृपा करके देख लिया है। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान स्मरण करके नगर में वो प्रवेश किया, लंका नगरी में वो प्रवेश कर गई। तब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखी जहाँ था अग्नि जोधा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों वह राक्षसी माया ही थी, वहाँ पर अनेक प्रकार के पुजारी थे, मंदिर भी बने थे, भवन बने थे। अभी भी लंका का दृश्य आप देखिए तो जैसे दिखाई देता है, अनेक प्रकार के भगवानों की मूर्तियाँ वहाँ पर हैं। और जो त्रेता काल में जिस प्रकार से भगवान का वहाँ पर बना हुआ है वो सब कुछ है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखी जहाँ था अग्नि। एक एक प्रत्येक महल की खोज की, उसको खोज डाला। जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखी। रावण ने चारों तरफ जो है अनेक प्रकार के योद्धाओं को बिछाया हुआ था। फिर वे गयो दशानन मंदिर माही, तब रावण के महल में गए। अति विचित्र करी जात सुनाही, उस महल को देख करके उसका वर्णन नहीं किया जाता, विचित्र बनाया। शयन की देखा कभी देही, मंदिर मोहतम देख रही। तब वहाँ पर रावण जो है आराम से अपना शैया पर सोया हुआ था, मंदिर में दिख भी रही। और महल में जानकी जी वहाँ पर नहीं दिखाई दी। वह महल में नहीं रहती थी, वह अशोक वाटिका में रहती थी। भवन एक निधि सुहावा। तब वहाँ पर एक सुंदर सा भवन उनको दिखाई दिया जो मनोहारी था, मन को हरने वाला था। तो भगवान की कृपा से हनुमान जी का उस भवन पर नज़र गई तो भगवान का अलग मंदिर वहाँ पर बना हुआ था। उन्होंने कहा ये राक्षसी माया है, यहाँ पर मंदिर कहाँ से आया है। तब रामा युद्ध अंकित भाव शोभा बल न जाए। उस मंदिर पर ऐसे राक्षसों की माया में जहाँ संपूर्ण जगह राक्षस रहते हैं, वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम स्मरण करने वाला कौन योद्धा है, कौन तपस्वी है। रामा युद्ध अंकित ग्रह, और वहाँ पर रामचंद्र जी का नाम लिखा हुआ है। शोभा बल न जाए, उस मंदिर की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की बातें तुलसीदास जी ने हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। नव तुलसी का व्रत कहूँ दीघ हर्ष कबीरा। तब जब हनुमान जी ने वहाँ पर नई तुलसी भगवान राम जी के साथ रहने वाली है, तुलसी के दलों को देखा, तुलसी के वृक्ष को देखा। तुलसी पवित्रता की प्रतीक होती है दोस्तों। जहाँ पर तुलसी का वास होता है वहाँ पर अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं का ये भाव आते हैं, शुभ भाव आते हैं। भगवान का की कृपा दृष्टि बरसती है, भगवान का आशीर्वाद रहता है। उसी प्रकार उस भवन पर हनुमान जी की दृष्टि की और उन्होंने कहा कि राम नाम से अंकित ऐसा ग्रह घर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। वह महल श्री राम जी की आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था और उसकी शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। नव तुलसी का वृंद कहाँ, वहाँ नवीन तरह के तुलसी की वृक्ष समूह देखकर कबीराज हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तब हनुमान जी कहते हैं कि इस लंका में जहाँ पर राक्षसों का वास है, रात दिन मांसाहार करते हैं, पशुओं का वध करते हैं, अनेक प्रकार की हत्याएं करते हैं, वहाँ पर भगवान का नाम जपने वाला आखिर कौन है। हर जगह दोस्तों परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए परमात्मा जब अपने शरीर को जब धर्म की हानि होती है वहाँ पर भी भगवान अवश्य प्रकट होते हैं और अनेक प्रकार के अमानवीय जो
अत्याचारी जो मानव होते हैं उनको धर्म की शिक्षा दे करके धर्म के अनुसार चलने की नीति देते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ ऐसे सज्जनों का वास कहाँ से आ गया? ये ताजु की बात है, ये आश्चर्य की बात है। और मन महु तरु कभी मन महु तरक कभी कर तब कभी। तो हनुमान जी के अंतःकरण में तर्क वितर्क आया। ऐसे तर्क वितर्क को देख करके ते समय विभीषण आवा। विभीषण जाग करके वो रात दिन अपना भोजन किया। अपना एक सन्यासी जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, परमात्मा का नाम लेके अपना सुंदर तुलसी के दलों में पवित्रता के प्रतीक बन करके अपने महल को सजा करके रखते थे और वहाँ पर भगवान राम जी का नाम ले करके हमेशा स्मरण करते थे। तो हनुमान जी की दृष्टि वहाँ पर गई, तब जो है विभीषण वहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है वह साक्षात रूप में वहाँ पर प्रकट हुए। तब लंका के राक्षसों के समूह का निवास स्थान, तब हनुमान जी ने कहा यह निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष इस प्रकार के विभीषण जैसे लोगों का निवास कहाँ से आया? हनुमान जी के मन में इस प्रकार का तर्क वितर्क आया। उसी समय विभीषण वहाँ पर जाग करके उठे। राम राम ते सुमिरन की नाम, हृदय हर्ष कवि सज्जन जी नाम। ईसन हटी कहूँ पहचानी, साधु तहु न काल। तब वो कहते हैं कि राम राम ते सुमिरन की नाम। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया, उच्चारण किया। हृदय हर्ष कवि सज्जन जी नाम। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना, क्योंकि सज्जनों की पहचान होती है। और हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति की, अर्थात यहाँ पर भी मुझे भगवान का स्मरण करने मिले। मर्यादा अवस्था में भगवान राम जी ने दोस्तों जहाँ जहाँ गए उन्होंने उनकी अप्रतिम लीला थी। उस लीला का संचार करने के लिए भक्तों की संसार में कहीं कमी नहीं है, हर जगह उनका स्मरण करने वाले मिल जाएंगे। तो ईसन कहीं हठी कहूँ पहचानी। हनुमान जी ने विचार किया कि उनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूँगा। साधु हो कार्य धानी, क्योंकि साधु के कार्य की जो सज्जन लोग होते हैं, जो भगवान की भक्ति में रात दिन तल्लीन रहते हैं, उनसे मित्रता करना और उनसे अपने भावों को पूछना, यानी प्रत्युत लाभ ही उनसे हमको कोई न कोई लाभ अवश्य प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने अपने मन में ध्यान विचार किया, स्मरण किया। विप्र रूप धरि वचन सुनाई, सुनत विभीषण उत्साह आई। तब ब्राह्मण का रूप धर करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। हनुमान जी अपना रूप परिवर्तन करना चाहते थे, जानते थे। तो ब्राह्मण का रूप धर करके विप्र रूप गए। उन्होंने अपने मन में सोचा कि कैसे इनके साथ प्रस्तुत किया जाए। सुनते ही सुनत विभीषण उत्साह आई। जब उनको ब्राह्मण का स्वरूप देख करके वहाँ पर आए तो विभीषण उठ करके वहाँ पर आए, प्रस्तुत हुए। कई प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम करके कोई भी व्यक्ति अगर दोस्तों मिलता है सबसे पहले हमको प्रणाम करते हैं, उसके बाद कुशल पूछते हैं। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, और कहा कि हे ब्राह्मण देव अपनी कथा समझाकर मुझे कहिए। विभीषण ने कहा कि आपकी क्या कथा है, आप कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आए हैं, इतनी दूर आप कैसे आ गए? ये तो राक्षसी माया है कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति हरि होती। तब वह कहते हैं कि क्या आप हरि भक्तों में कोई है तो नहीं? ऐसा मुझे प्रतीत होता है, मेरा मन कहता है। क्योंकि मन और वचन से कोई चीज़ निकलती है दोस्तों, आस्था और श्रद्धा जहाँ पर उमड़ जाती है तो वहाँ पर परमात्मा का ध्यान अवश्य आ जाता है। मोरे हृदय प्रीति हरि, आपको देख करके मेरे हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि तुम राम दीन अनुरागी। या तो आप दीनों के प्रेम करने वाले श्री राम जी के दूत हैं। यद्यपि रामचंद्र जी मुझे साक्षात रूप में नहीं जानते हैं, न वह कभी जानते हैं कि ये भी मैं यहाँ पर भगवान राम जी का स्मरण करता हूँ। वह परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन मैं राक्षसी माया में भी अनेक प्रकार की वेदनाओं में, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, उसी प्रकार मैं भी राक्षसी माया में यहाँ पर रहता हूँ। मैं भी राक्षस
रावण का ही भाई हूँ, लेकिन एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही रूप रंग गुणशीला पारा। एक ही पिता के विभिन्न प्रकार की संतानें होती हैं, जिनका रूप है, गुण है, शील है, स्वभाव है, सब अलग अलग होता है। ये नहीं कि सब एक ही प्रकृति के होंगे। कोई दानी होगा, कोई क्रूर होगा, कोई अत्याचारी होगा, कोई सत्यवादी होगा, कोई साधु होगा, कोई संत होगा, और कोई परोपकारी होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति हति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयुष मोहि कर्ण बड़वाई। यानी या हरिभक्तों में से कोई न कोई आप हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो तब हनुमंत कही तुम राम कथा ने नाम, सुना जुगल तन पुलक मनो मगन सुन। तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों का शरीर पुलकायमान हो गया। सुनत जुगल तन पुलक मनो मगन सुमीर नाम। और श्री राम जी की गुण समूह का स्मरण करके दोनों ने प्रेम का आनंद की अनुभूति उनको हुई, और वह मन वचन और कर्म से मग्न हो गए। सुनाऊँ पवन सुत रहने हमारी, जिमि दस ननी मह जीव विचार। तो उन्होंने कहा कि हे पवन सुत हनुमान जी, रामचंद्र के दूत, हमारी यहाँ पर, मेरी यहाँ पर इस प्रकार की रहनी है, इस प्रकार से मैं यहाँ पर रहता हूँ। जैसे यहाँ वैसे ही मैं रहता हूँ, जैसे जिमि दस ननी महु जीव विचार। 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार दांत यानी जीभ रहती है, उस प्रकार में रहती हूँ, अर्थात उस जीभ की क्या दशा होगी, यानी मैं यहाँ पर किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता हूँ। तात कबहूँ मुझे जान अनाथ, मुझे अनाथ जानकर सूर्य किल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। कहाँ मैं लंका में हूँ, कहाँ रामचंद्र जी वहाँ हैं, और वो मेरे पर कृपा करेंगे। मैं केवल उनका भक्त बन के रहूँगा। मुझे उनको पाने की अपार इच्छा है। ताम बस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। कितना मधुर और सुरम्य और हृदय स्पर्शी वर्णन है दोस्तों। ताम बस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव रस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई संता। तब वह कहते हैं, हनुमान जी पर उनकी अपार कृपा बरसती है, और उनको मन वचन और कर्म से वह कहते हैं, मेरा तामसी स्वभाव है, राक्षसी स्वभाव है। शरीर होने के साधन तो कुछ बनता ही नहीं। कोई चीज़ मैं अपना व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, अपना वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और मन में श्री राम जी के चरणों को पाने की, प्रेम करने की, प्रीति पद सरोज मन माही। मन में अनेक प्रकार की भाव हैं, भगवान के चरणों कमलों में प्रेम है। परंतु हे हनुमान जी, अब मोहि भाव रस हनुमंता, अब मुझे आपकी ही कृपा है, आपकी अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री हनुमान जी यानी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी किसी न रूप में मुझे अवश्य मिलेंगे। क्योंकि हरि की कृपा के बिना जब तक परमात्मा का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक संत नहीं मिलते। दोस्तों, जब हमको हमारे जीवन में जब संत सज्जन मिलते हैं, सत्संग में हम जाते हैं, तो सत्संग का सानिध्य हमको मिलता है, तभी हम भगवान की शरण तक जाते हैं। तब भगवान का हमारे लिए बुलावा आता है और हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। ये दोस्तों अपने जीवन में आप चरितार्थ कीजिए। ये हर एक मानव के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। परमात्मा हर एक व्यक्ति को दर्शन नहीं देते हैं, हर एक व्यक्ति को अपने स्थल पर नहीं बुलाते हैं। वो अपने स्तर पर अपने वहाँ पर उसी को बुलाएंगे जो मन वचन और कर्म से परमात्मा को मानता हो, सत्संग से जिसने मर्यादा यानी भगवानों का स्मरण किया हो, रामचंद्र जी की मर्यादा के बारे में मालूम हो, जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम हुई दर्श कीना। तब श्री रघुनाथ जी की कृपा अगर होगी, तभी तो आपने मुझे हट करके इस प्रकार से अपने दर्शन दिए हैं। सुनाऊँ विभीषण प्रभु के रीति। तब विभीषण ने हनुमान जी से कहा, हे विभीषण जी, हनुमान जी ने विभीषण जी का कहा कि हे विभीषण, प्रभु की रीति, भगवान की यही मर्यादा है, यही नीति है, यही रीति है
कि वे सेवक पर, चाहे वह सेवक उनका कहीं भी हो इस संसार में, इस सृष्टि के किसी कोने पर पड़ा हो, वो हमेशा अपने सेवक पर प्रेम करते हैं, दया करते हैं, कृपा बरसाते हैं। चाहे दुनिया उसको कितना भी आगे पीछे करे, कितना ही उस पर गलत कार्य करे, लेकिन परमात्मा जिस प्रकार प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयास किए, लेकिन परमात्मा का उन पर आशीर्वाद था। प्रहलाद का जन्म से ही परमात्मा ने उनको इस प्रकार का दिव्य स्वरूप दिया था, तो उनके स्वरूप को, उनके जीवन को बर्बाद करने के बाद भी प्रहलाद के शरीर में किंचित भी कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद जिस पर हो जाता है, वह हमेशा ही जीवन में सुख की प्राप्ति करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। कहूँगा उनमें परम कुलीना, कभी चंचल रमणी विलीना। यानी भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। तब वानर राज हनुमान जी कहते हैं, मैं भी कोई इतना बड़ा कुल का, धर्म का रहने वाला नहीं हूँ। कभी चंचल सभी विधिहीना, मैं तो जाति से चंचल वानर हूँ, लेकिन सब प्रकार से नीच हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, अगर सवेरे सवेरे में हमारा नाम अगर कोई लेता है, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, तो बंदरों का नाम लेते ही उस दिन उनको पूरे दिन भर भोजन नहीं मिलता है। जब हमारे ऊपर परमात्मा का इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, हमेशा के लिए हमको अमृतत्व का वरदान दिया, इतना शक्तिशाली बनाया, जो वहाँ इतने बड़े वन से लेकर के अयोध्या अनेक प्रकार के समुद्र और कंदराओं को, पत्थरों को, चट्टानों को ड्रांग करके यहाँ आए। उनकी कृपा से उनके सामने कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो वर्ताओ बड़वा नहीं जा सके खतु। भगवान की कृपा के आगे कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर भगवान अनुकूल होते हैं, उनके लिए कोई भी काम इस संसार में कठिन नहीं होता है। तो अस में अधम सखा सुनूं, मोहू पर रघुवीर। अस में अधम सखा सुनूं, मोही पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिर गुणों भरे त्रिलोचन। तब हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, और श्री राम जी तो मुझ पर कृपा, जो मेरे लिए अपार दया दृष्टि और कृपा के निधान बन करके मेरे जीवन का उन्होंने चरितार्थ किया है। भगवान के गुणों का स्मरण करके कीनी कृपा सुमिर गुणों, हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की वर्षा होने लगी, और भगवान की दया कृपा जो उन पर बरसी है, उसका आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। जब विभीषण ने इस प्रकार के भावों को देखा, तो अभी प्रेम के आंसू जो हनुमान जी के आंसू पर निकले, वह बहुत ही भाव विभोर हो गए, और उनको अपार इस प्रकार के गुणों का स्मरण उन्होंने किया कि हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। यानी वो इतना विह्वल हो गए, इतना द्रवित हो गए कि विभीषण जी को अपने जिस प्रकार से उन्होंने विचार विमर्श किया, दोनों में आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन हो गया, परमात्मा की अनुभूति हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं प्रभु, जाको प्रभु जा पर जाकू सत्य सुदेहु, ता पर ताकू मिल कछु न। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रताप बढ़वाने लगी, जाल सके। उनकी कृपा से अनेक प्रकार के बड़वानर भी एक मिनट में समाप्त हो जाते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य संसार में असंभव नहीं है, हर कार्य उनके लिए संभव है। इसलिए विभीषण से हनुमान जी ने कहा कि सब कार्य, ये 200 प्रसंग आगे आएगा। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, अस में अधम सखा सुनी, मुँह पर रघुवीर, इन्हीं कृपा सुमिर गुणों। तब हनुमान जी भी अपनी
फरियाद को, अपनी दुख दर्द को कहते हैं कि मैं एक अधम जाति का बंदर हूँ। जब मेरे पर भगवान राम जी की इस प्रकार की कृपा हुई तो आप तो शुरू से ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी भक्ति भाव कर रहे हैं। वो अंतर्यामी हैं, उनको सब मालूम होगा। इसीलिए आज आपका और मेरा ये जो आपस में मिलन हुआ है, ये उन्हीं की कृपा है। इस प्रकार दोस्तों तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन जो हमारे चित्त में अनेक प्रकार से ज्ञान का संचार करता है। प्रेम जब दोनों तरफ से प्रेम बढ़ता है तो प्रेम जो है प्रसाद में बदल जाता है। वही प्रसाद जो है विभीषण और हनुमान जी के सामने बढ़ रहा है, उसी का गुणगान करके वो जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सबके मंगल भोग की कामना के साथ आज के प्रसंग में भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद सभी का बना रहे, सब लोग सुखी रहें। इसी प्रकार आगे का प्रसंग सुनते रहें, सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।